तमिलनाडु में एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को उसका क्लास टीचर दबा के मारता है। उसका दोस्त उसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक कंपनी का एम्प्लॉय अपने कंपनी के अकाउंट से 16 लाख रुपए खर्च करके अडल्ट वीडियोस देख डालता है, जिसके बाद आपकी दिलबर वाली नूरा फतेह को 200 करोड़ रुपए के चीटिंग केस में समन किया गया। और हमारी बीजेपी की एमपी प्रज्ञा ठाकुर, जिनको मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिली है, वो बाहर निकलकर कबड्डी खेल रही हैं। इन सारी सीरियस, हिलेरियस और बेसलेस न्यूज अपडेट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज सबसे पहले आपसे आज की सबसे सीरियस न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर तमिलनाडु में एक 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को बहुत मारा गया। और वजह सिर्फ ये है कि उसने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं किए थे, क्योंकि कोविड के दौरान उसने सोचा कि मैं रिस्क क्यों लूं और कॉलेज क्यों जाऊं। जिसके बाद जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसको घुटनों पर बिठाया गया, उसके बाल को पकड़ के उसके क्लास टीचर ने उसको बहुत मारा। बस इतना ही नहीं, लातों से भी मारा। जिसके बाद उसी के फ्रेंड ने वहां पर बैठे बैठे पूरी वीडियो बना ली। मैं आपको बता दूं, ये एक बॉयज स्कूल है। जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उस क्लास टीचर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। जिसके बाद इंक्वायरी में जैसा भी फैसला निकल के आएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन उस टीचर के खिलाफ लिया जाएगा। इस वीडियो पर आपकी एक नजर। वैसे वीडियो ब्लर है। लेट्स टॉक अबाउट आर्यन खान। आर्यन खान का केस फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां पर कल उनके लॉयर ने अपनी पूरी जान लगा दी आर्यन को बेल दिलाने के लिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला अब भी नहीं सुनाया, जिसके बाद कल की पूरी रात भी आर्यन खान को जेल में बितानी पड़ी। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट फैसला निकल के आ सकता है कि आखिर क्या कुछ बेल उनको मिलने वाला है या नहीं। अच्छा, हम गाड़ियों के बारे में आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन आज आपसे एक गाड़ी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक इंडियन कंपनी है टाटा। किसने इसका नाम नहीं सुन रखा। टाटा अब एक जो अपनी सिक्योरिटी लेवल है उसके ऊपर भी एक काफी बड़ा बेंचमार्क सेट करता जा रहा है, क्योंकि लगभग टाटा की हर गाड़ी के जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इतने ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर उनके प्राइजेस आप कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों से, तो टाटा काफी सस्ते दामों पर बेस्ट गाड़ियां, बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। जहां पर एनकैप टेस्टिंग में टाटा की एक नई कार टाटा पंच को भी 5 स्टार सिक्योरिटी रेटिंग मिला है। मतलब इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि ये गाड़ी सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए के अंदर आपको मिलेगी। मतलब वो गाड़ियां जो 20-25 लाख रुपए की आती हैं, उनके अंदर भी 5 स्टार रेटिंग नहीं होता। और टाटा की 5 से 6 लाख रुपए की गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग, यानी कि इंडियन गाड़ियां हैं भाई साहब। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं कुछ कंपनियों के बारे में, जहां पर अगर आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं तो इस न्यूज के बाद आपको बीच बीच में चेक करना चाहिए, इस बात पर भरोसा हो जाएगा। जहां पर आपसे बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी का अकाउंटेंट एक पॉर्न एडिक्ट था, जो अपने इंटरनेट पर पॉर्न देखा करता था और अपनी कंपनी के अकाउंट से 16 लाख रुपए निकाल के उसने दे दिए सिर्फ पॉर्न देखने के लिए। क्योंकि वो अपनी कंपनी का अकाउंटेंट था, उसके पास पूरा एक्सेस था अपनी कंपनी के सारे फंड्स का इस्तेमाल करने का, तो उसने 16 लाख रुपए सिर्फ पॉर्न देखने में यूज कर दिया। जहां पर उत्तर प्रदेश से एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की इस अकाउंटेंट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है, उससे पैसे मांगती है। और ये अकाउंटेंट भाई साहब कंपनी के पैसे को अपना पैसा समझकर उस लड़की को देते जाते हैं, जहां पर 85 लाख रुपीस, जी हाँ 85 लाख रुपीस उस लड़की को दे देता है धीरे धीरे करके 2019 से 2020 के बीच लेके। जिसके बाद पूरा फ्रॉड ये 1 करोड़ रुपए का, जो कि कंपनी का पैसा, ये अकाउंटेंट निकाल कर वहां पर देता जाता है। जिसके बाद जब कंपनी को कहीं जाकर इस बारे में अंदाजा लगता है, पुलिस कंप्लेंट दर्ज होती है और उस लड़के को, उस अकाउंटेंट को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश में एक फॉर्मर बीजेपी के नेता, जहां पर उन्होंने ये पूरा हादसा, जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिसके अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनकी गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई उनकी गलती नहीं है। लेकिन बीजेपी के फॉर्मर नेता
खुद कह रहे हैं कि मिश्रा जी की, यानी कि जो बीजेपी की यूनियन मिनिस्टर हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश में उनकी पूरी गलती है और प्राइम मिनिस्टर को उनको अपनी पोजीशन से निकाल देना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनको अपनी पोजीशन से नहीं निकालते हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री उनको निकाल क्यों नहीं रहे। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं देश की ऊपरी इलाके की, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हमारे सोल्जर्स का लगातार सामना होता रहता है। लेकिन पिछले 4 दिनों में 5 आर्मी ऑफिसर्स की जान गई और कल वापस से एनकाउंटर के दौरान आर्मी ऑफिसर और एक सोल्जर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से घायल है। आखिर जम्मू कश्मीर के इलाकों में आतंकवादी ये सारी चीजें, ये आतंकवादी गतिविधियां करना कब बंद करेंगे। अच्छा, अभी आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आपको दे दूं उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूनियन मिनिस्टर के बेटे, जिनका पूरा काफिला किसानों के ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद कहीं जाके उनको अरेस्ट किया गया, तो अब उनके लॉयर पूरी कोशिश में लगे हैं कि उनको जल्द से जल्द बेल मिल जाए। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला निकल के सामने आया है, उनकी बेल को डिनाई कर दिया, यानी कि यूनियन मिनिस्टर के लिए काफी बुरी खबर है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि शाहरुख खान के बेटे को जेल में रखा जाएगा, वैसे ही अब यूनियन मिनिस्टर के बेटे भी जेल में रहेंगे। अच्छा, आपके दिलबर वाली नूरा फतेह की न्यूज अपडेट की बारी आ गई है, जहां पर नूरा फतेह, जो हमेशा मीडिया से मिलने से पहले हाय हाय करती हैं, फोटो खिंचाती हैं, बातचीत करती हैं, लेकिन इस बार उनको इलेक्शन डायरेक्टरेट ने समन किया है 200 करोड़ रुपए के चीटिंग केस में। इसके पहले जैकलीन फर्नांडिस को भी समन किया गया था, उनसे पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन अब इसके अंदर नाम आ चुका है नूरा फतेही का, जिसके बाद वो मीडिया से बातचीत करने से थोड़ा टकरा रही है, क्योंकि वो इलेक्शन डायरेक्टरेट के ऑफिस में पहुंची, उनके बाहर मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की, हाय हेलो किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मतलब वो हमेशा बाहर आती हैं, हाय हेलो करती हैं, तो इस बार भी अगर उनके पास ऐसा कुछ छुपाने को है नहीं तो हाय हेलो करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पूरे केस में आप देखते हैं कि आगे क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ हुआ है, क्या सच में 200 करोड़ रुपए की चीटिंग की गई है। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं हमारी बीजेपी की एमपी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती हैं और आजकल जेल में भी। अभी उनको जेल से बाहर निकलने का मौका मिला है बेल पर, और ग्राउंड्स हैं मेडिकल के, जहां पर मेडिकल ग्राउंड से उनको बाहर निकलने का मौका मिला, जिसके बाद लोग उनको देख रहे हैं डांस करते हुए, गरबा खेलते हुए, यहां तक कि प्रैक्टिकली कबड्डी खेलते हुए, जिसके बाद आम जनता के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर ये कौन से मेडिकल ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर कोई जेल से बाहर आ जाता है और बाहर आके कबड्डी खेल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि आजकल ये जो मेडिकल ग्राउंड्स पे बड़े लोगों को जेल से बेल मिल जाती है, उस मेडिकल ग्राउंड में कितना दम होता है? क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। प्रज्ञा ठाकुर के बारे में अब आपसे बात कर ही ली है तो थोड़ा बहुत आपसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर हरियाणा की सरकार अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर चुकी है, जिसके बाद किसी ने कुछ सेंसिबल बात कही है, जहां पर हरियाणा में जो एमपी है वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर है, लेकिन इस बार इलेक्शन में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर काम नहीं चलने वाला, यानी कि जो उनको वोट मिलने वाले हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं मिलने वाले, ग्राउंड लेवल पर जो काम होना चाहिए उसको काम को करना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं वोट मिलेगा। यानी कि कोई ना कोई बीजेपी में सेंसिबल आदमी भी है। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर आपसे बात करेंगे नोकिया के बारे में। एक फोन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड, अभी नहीं किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन अपना 6310 मॉडल, यानी कि वो डब्बे वाला फोन वाला मॉडल, अपनी 20th एनिवर्सरी पर नोकिया वापस से रिलीज करने वाला है। और जो कस्टमर्स हैं, जो नोकिया के फैन है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। कई सारी मीम्स बन रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं? आप उसको वापस से खरीद के तीसरे माले से फेंकने की कोशिश करेंगे? क्या मन है आपका आज भी उस नोकिया के डब्बे फोन को अपने पास रखने का? आप सोच के क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।